भाई हमने कार खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में, अब हम जा रहे हैं ऑटो से ऊपर। और ऑटो से ऊपर जाने का रीजन दीपक भाई बताएंगे, बताओ दीपक भाई। यार यहाँ पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा स्टीप, मतलब बहुत कड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए थक ना जाए, ऊपर भी चढ़ना ही है, तो जहाँ तक ऑटो आता है वहाँ तक तो ले ही नहीं यार। और भाई ऑटो में आने का एक रीजन और था, जैसे यहाँ पे ऑटो आया अभी हमें ड्रॉप करके चला जाएगा। अगर हम कार से आते तो ऊपर कार की पार्किंग नहीं है, तो बस एक यही रीजन था कि हमें ऑटो भी लेना पड़ा। बाकी हम खुद भी वॉक करके आ सकते थे, बट हमारे साथ दीपक भाई थे तो उनको थोड़ा सा पैरों में पेन फील होता, इसलिए हमने ऑटो लिया है। ये देखो, ये है ब्लू सिटी। वैसे तो यहाँ पे शायद अब लोगों ने कम कर दिया है, वरना जब अगर आज से हम कुछ साल पहले या फिर और ज़्यादा साल पहले आते तो यहाँ पे प्रॉपर ही ब्लू होता। देखो भाई, ये बताओ कि ये जो कलर है पहले ब्लू होता था प्रॉपर, अब ये व्हाइट और ब्लू मिक्स है, ऐसा क्यों? ये व्हाइट और ब्लू मिक्स इसलिए है यार, देखो पहले के टाइम में एसी वगैरह नहीं होते थे, तो जो ठंडक होती थी वो नेचुरल तरीके से करनी पड़ती थी। अब लोगों के पास एसी आ गए हैं, तो लोगों ने घर के कलर भी बदलने शुरू कर दिए। तो इसका एक रीजन और है कि जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि काफी ज्यादा जातिवाद होता था, और अब के टाइम में क्या है कि सारे लोग अपने आपस में रह रहे हैं, भाईचारे में रह रहे हैं। तो एक ये रीजन भी हो सकता है कि लोगों ने, अब कहते हैं, उस चीज को ऐसा ज्यादा अलग ना लगे, इसलिए सारे सबने अपने अलग अलग कलर्स करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है, ये ऐसा हो सकता है। और भाई एक और मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि मेरे को अभी जो पता चला है कि जो यहाँ पे ब्लू सिटी पहले हुआ करती थी, इसका रीजन ये था कि ऐसे वो ब्राह्मण ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं और हम अलग हैं। इसका रीजन ये था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो किलों पे हमले करते थे दूसरे राजा, तो वो एक दिखाते कि भाई हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के ऊपर पहले के टाइम में अटैक करना या फिर उनके साथ अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो सिर्फ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए कि हम भाई ब्राह्मण है, हमारे साथ में कुछ मत करना। एक ये रीजन था इसका। हाँ? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बताओ। ये बताओ, जो मेहरानगढ़ का किला है, हाँ। इसका नाम मेहरानगढ़ का किला ही क्यों पड़ा? यार ये तो नहीं पता। तो भाई जो मेहरानगढ़ का किला है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। एक मेहर और एक गढ़। ठीक है। मेहर का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। जो यहाँ के राजा थे वो सूर्य भगवान की पूजा करते थे। ठीक है। दूसरा गढ़, गढ़ का मतलब होता है किला। ओ, तो टोटल मिलके क्या हो गया? मेहरानगढ़ का किला। समझा। तो भाई जो मेहरानगढ़ का किला है ये 1200 एकड़ में फैला हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो 400 फीट है। एक चीज और आपको दिखाता हूँ, ये सामने हो गया हमारा मेहरानगढ़ का किला, ये नीचे हमारी ब्लू सिटी, और उस तरफ पीछे की तरफ में ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये है उम्मेद पैलेस, और इसके जस्ट सामने इधर की तरफ में है जसवंत थाड़ा। और भाई जो जसवंत थाड़ा, उसका एक और फैक्ट है, वो जिस मार्बल से बना है वो सेम मार्बल आगरा में ताजमहल में भी यूज हुआ है। तो भाई ये एंट्री गेट है। तो भाई ये पूरा जो शुल्क है उसका रेट है, प्रवेश शुल्क 200 रुपये, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। भाई आज बहुत तेज धूप है, और ये देखो यहाँ नीचे से अभी ऐसा दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हमने एंट्री ली, इस तरफ टिकट करा, टिकट लेते ही स्ट्रेट ऐसे चलना है, ये सीधा रास्ता जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ से किला ऐसा दिख रहा है। स्टार्टिंग में ही आ जाएगी शॉप सन्स कैफे, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ से आप शॉपिंग और कुछ खा पी सकते हो। तो भाई जो मैंने किले से पहले आपको जो ब्लू सिटी दिखाई थी, उसके अलावा भी किले के अंदर एंटर करने के बाद एक और ब्लू सिटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको बता रहा था भाई, ये गेट देखो कितना पुराना है पर अभी भी इतना मजबूत है। और दूसरा है, देखो चढ़ाई कितनी खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है। भाई ये भी दे रखी ग्रिल, जिससे खड़ा नहीं चढ़ा जा रहा, इसको पकड़ के भी चल सकता है। भाई ये रास्ते में ये दो मटके से मिले, मटके में खाने बनाने की हंडियां हैं। खाने बनाने की हंडी है पुराने जमाने की। हमारे इंडियंस के पास पैसे की तो कमी ही नहीं है। ये देखो इनके अंदर भी पैसे डाल दिए, जाली हट जाती है। स्पेशल जाली इसलिए लगाई गई है ताकि इसमें पैसे ना डालें। तो कहते हैं ना, पैसा हमारे देश में पहले बहुत था, तो पैसा पहले नहीं आज ही होती है। आओ यहाँ से। सो भाई ये जो दिख रहा है आपको, ये हाथी होदा कहते हैं इसको। ये हाथी के ऊपर रखा जाता था, आगे महावत बैठता था, या पता नहीं पीछे जो भी बैठता होगा, इतना मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये हाथी के ऊपर रखा जाता था, उसके ऊपर अपने राजा बैठते थे। भाई हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो है दौलत खाना, उसके अंदर। ये तोप है,
इसको कहते हैं मगरमच्छ और मछली की तरह कुछ बनाया गया है। और जो इसके ऊपर वाला जो आपको स्टाइल दिख रहा है, ये इसको टाइगर की स्किन की तरह बनाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है तोप है, इसको थोड़ा गैंडे की शेप में होगा। इसकी जो उसकी आकृति को देख के पता चल रहा है, नहीं जंगली सुअर की तरह है लिखा है उस पर। ओ भाई क्या तलवार है, इसको देख के तो भाई मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ अगर ये किसी के पेट में जाती होगी तो क्या हाल होता होगा उसका। बाकी लाइट थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि लाइट्स लगी हुई है अंदर। ये एक और तलवार है। ये जो तलवार है ये मुग़ल टाइम की है। एक इससे पता चला क्योंकि इन पे देखो अरेबिक में लिखा हुआ है और अरेबिक ही है शायद ये। और बाकी जो मुस्लिम होते हैं आई गेस ये थोड़ा सा इस शेप में बनाते हैं, चांद वाली, हाँ चांद वाली शेप में। तो भाई ये देखो ये है हेलमेट बचाव के लिए पहले ज़माने का, ये शील्ड है। और वो एक हाथ में ऐसे पकड़े जाने वाला भाला टाइप है जिससे मारा जाता है, इसको कट्टर कहते हैं। भाई ये हुक्का है पहले के ज़माने का प्रॉपर, ये जो आज का चलता है सेम हो गया, बस अब ये कांच का हो गया है। ये शाही कपड़े हैं पर इनका साइज़ देख के आइडिया लग पा रहा है कि उस टाइम का जो राजा होता होगा कितना चौड़ा शरीर का होता होगा। तो भाई ताला देखो कितना बड़ा है पहले के टाइम का, कितना बड़ा भाई, इससे इमेजिन किया जा सकता है कि कितना बड़ा गेट होगा। तो भाई ये है शीश महल। तो भाई ये है फूल महल। ये राजा सामने बैठता था और ये उसके बाकी अदर सैनिक वो यहाँ बैठते थे। और ये जितना भी ऊपर दिख रहा है ये सारा का सारा गोल्ड का बना हुआ है। तो भाई जो बीच वाली तलवार है इसको दो-धारी तलवार कहते हैं। वो इधर से भी मार सकती है, इधर से भी काट सकती है। और जो ये वाली तलवार है वो एक तरफ से ही काट सकती है, दूसरी तरफ से उसकी मोटी वो है पट्टियाँ। और एक चीज़ और है, जो ये तलवार है इन तलवारों के बीच में जो ये लाइन दिख रही है और तलवारों में नहीं है, ये बाद का डेवलपमेंट है तलवारों के अंदर। इसका ये भी फायदा होता था कि जैसे आपने किसी के अंदर दुश्मन के अंदर तलवार डाली तो उसको वापस खींचना ईजी हो जाता क्योंकि इसके अंदर एयर की जो होती उससे काफ़ी जल्दी खींच जाती थी तलवार। तो भाई एक ये जगह है जहाँ पे राजा चौसर खेला करते थे। भाई आपको भी एक नज़ारा दिखाता हूँ, बिल्कुल किले के टॉप पर हूँ। और ये देखने के बाद में, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे राजस्थान आया हूँ, तो जो भी मेरे मतलब पहले मैं सोचता था राजस्थान के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा, कि पानी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीनरी नाम की चीज़ नहीं है, रेगिस्तान है, वो मेरा तो भ्रम दूर हो गया। आपको ही करवाता हूँ। ये देखो कितनी ग्रीनरी है भाई, कितनी ज़्यादा। और ये एक बीच में पानी की लेक जा रही है। किस चीज़ की लेक है पता है कुछ आइडिया? हाँ क्या? ये वो जसवंत थाना से आ रही है ना, और ये नाहरगढ़, ये जो अपना मतलब फोर्ट है अपना ये वाला, इसके चारों तरफ की बाउंड्री लाइन दी गई है एक तरीके से। तो अब आ गए हैं क्राफ्ट बाजार में। फोर्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये बाजार है यहाँ पे शॉप। तो भाई ये आ गए हैं हम फोर्ट के एक अलग साइड पे। ये इधर से प्रॉपर सिटी दिखती है नीचे, मेन फोर्ट उधर था। ये फोर्ट का ही एरिया है जहाँ पे मेरे ख्याल से नज़र रखी जाती होगी। और ये तोप वोप है कि सामने से कोई आता हुआ, सामने से कोई और अगर हमला करने के लिए आ रहा है तो यहाँ से क्लियर दिख जाता होगा। यहाँ से ही मसाला बारूद भर के मारा जाता होगा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा उधर देखो कितनी सारी है, बट इसके आगे जाना मना है। तो भाई हमारा टूर हो गया है पूरा का पूरा 3-4 घंटे का। मेहरानगढ़ फोर्ट से हम यहाँ से निकल रहे हैं।